प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा पवित्र शास्त्र के हर एक पुस्तक का सर्वेक्षण है। हमारे इस आत्मिक यात्रा ने हमें उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर पुराने नियम के नबियों की पुस्तक तक ले आया है। आज की कक्षा में हम सपन्याह नबी का सर्वेक्षण करेंगे। श्रोता, जैसे हम नियमित नबियों का सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो यह जानना सरल है कि सपन्याह किस समय जीवन व्यतीत किया था, क्योंकि प्रारंभ में ही वह ऐतिहासिक वृतांत बताया गया है। वह हमें बताता है कि अन्य नबियों के जैसे वह एक नबी है जो योशिया के दिनों में रहकर प्रचार किया करता था। योशिया यहूदा में एक अच्छा राजा था जिसने परमेश्वर के वचन द्वारा वहां आत्म जागृति लाया था। आपको स्मरण होगा कि हमने पहले के इतिहास का सर्वेक्षण किया था और योशिया के शासन काल में जब मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था, तब पवित्र शास्त्र की पुस्तक मिली थी। यहूदा के लोग उस समय बहुत विद्रोही थे। वे भूल गए कि वहां पर परमेश्वर का लिखित वचन है। जब वह पुस्तक राजा के सामने पढ़ी गई, तब वह कांपने व थरथराने लगा, क्योंकि वह उसकी प्रजा पवित्र शास्त्र के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे थे। वो एजरा के वंशज थे जिन्होंने इस पुस्तक को प्राप्त किया था, और उसका परिणाम यह हुआ कि योशिया के दिनों में आत्म जागृति हुआ। कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि सपन्याह उस जागृति के समय में एक प्रवर्तक था जो एजरा के सेवकाई के समय वह वचन प्राप्त हुआ था। इब्रानी इतिहास में यह घटना बहुत महत्वपूर्ण घटना है। यह बहुत रोचक बात है कि सपन्याह ने अपनी भविष्यवाणी में उसका वर्णन नहीं किया, और मेरे ख्याल से इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण यह है कि सपन्याह नम्र स्वभाव का व्यक्ति था और इसलिए उसने अपनी भविष्यवाणी में इसका वर्णन नहीं किया है। या ऐसा भी हो सकता है कि जागृति के पहले उसने अपना संदेश लिख लिया होगा। कुछ विद्वान कहते हैं कि शायद वह जागृति थोड़े समय का रहा होगा। सो कुछ भी हो, सपन्याह ने अपनी भविष्यवाणी में उसका वर्णन नहीं किया है। श्रोता मित्र, सपन्याह एक ऐसा नबी था जिसके नस में राजकीय लहू था। वह उस अच्छे राजा हिजकिय्याह का पोता था। सो राजकीय मिरास के कारण सपन्याह का विश्वास था कि उसके पास अधिकार है, कि वह राजाओं के पुत्रों को सीधा कह सकता था, और जिसका वर्णन उसने पहले अध्याय उसके 8वें पद में किया है। योशिया के शासनकाल में इस राजकीय मिरास ने उसे बोलने का साहस दिया, हियाव दिया, और इसके द्वारा यह संभव हो सका कि उसने एक बड़ा कार्य उस जागृति के समय में पूरा किया। सपन्याह की पुस्तक में केवल 3 अध्याय हैं। इसे पढ़कर आप उसके संदेश को भली भांति समझ सकते हैं। योएल नबी के जैसे सपन्याह का भी संदेश यहोवा के दिन के जैसे भी आता है। इस विषय पर सपन्याह का एक महान विचार है। सपन्याह अन्य नबियों से अधिक मुहावरों का उपयोग करता है। जब योएल ने यहोवा के दिन के विषय में प्रचार किया, तब उसने अलग अलग आयामों में उसका प्रचार किया। उसने टिड्डियों के विनाश को देखकर कहा, वह परमेश्वर का दिन था। अन्य लोगों ने उसे विपत्ति या संकट कहा, परंतु योएल ने कहा, नहीं, वह यहोवा का दिन था। फिर आने वाले बाबुल द्वारा बंधुआई को देखकर उसने कहा, यहोवा का दिन आ रहा है। सो अन्य नबियों की तरह योएल ने भी यहोवा के आने वाले उस भयानक दिन के विषय में भविष्यवाणी की। संक्षिप्त में कहा जाए तो योएल ने यहोवा के दिन के विषय को 4 आयामों में प्रचार किया है। आप स्मरण रखें कि योएल की पुस्तक का जो व्यक्तिगत आत्मिक प्रयोग है वो इस प्रकार है। आप अपने बीते हुए समय को देखें। उसमें चाहे आपका जीवन अनुकूल रहा हो या प्रतिकूल रहा हो, आपको लाभ हुआ हो या हानि हुआ हो, आप इस प्रकार कह सकते हैं कि वह मेरे लिए यहोवा का दिन था।
फिर अपने वर्तमान स्थिति को देखकर कहें, यह मेरे लिए यहोवा का दिन है। फिर आने वाले अपने भविष्य के समय को देखकर कहें, चाहे वह आपकी मृत्यु हो या फिर प्रभु का वापस आना हो, कोई भी पहले आए, आप कहें मेरे लिए वह यहोवा का दिन होगा या फिर यहोवा का दिन मेरे लिए आ रहा है। श्रोता मित्र, सपन्या का प्रचार भी योएल नबी की तरह अर्थपूर्ण है, क्योंकि सपन्या जैसे यहोवा के दिन के विषय में प्रचार करता है, तो वो विशेष करके भविष्य में आने वाले यहोवा के बड़े व भयानक दिन के विषय में वर्णन करता है। ऐसा लगता है कि सपन्या उस समय बाबुल की बंधुआई की ओर संकेतित करता है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो इनके घटनाओं को अलग अलग करना बहुत कठिन जान पड़ता है। जब आप भविष्यवाणियों का अध्ययन करते हैं तो आप उस चुनौती को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए आप जैतून पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रेरितों के वार्तालाप पर ध्यान करें, जहां पर प्रेरितों ने उसे पृथ्वी के अंत के विषय में प्रश्न पूछा। उन्होंने उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। उनके प्रश्नों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 24 और 25 अध्याय में दिए हैं। सो प्रभु के दूसरे आगमन से संबंधित कुछ घटनाओं को अलग अलग करना कठिन है। यरूशलेम का पतन जो 70 एडी में हुआ, उसके साथ महाविपत्ति के समय को अलग करना भी कठिन होता है। मित्र, इस प्रकार की बातों को हम संपूर्ण भविष्यवाणियों के पुस्तकों में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इन्हें अलग करना है तो आपको अपने आप से प्रश्न पूछना है कि क्या वे बाबुल के बंधुआई के विषय में कह रहे हैं, या फिर उस बंधुआई से वापस आने के विषय में कह रहे हैं, या फिर क्या वे इस्राएल के भौगोलिक वापसी के विषय में कह रहे हैं, या फिर आत्मिक वापसी के विषय में बता रहे हैं। सो इस तरह से आप उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। जब आप सपन्या के तीनों अध्याय को पढ़ेंगे तब आप यहोवा के दिन के विषय में सपन्या के प्रचार को जानने पाएंगे। यद्यपि सपन्या कभी कभी यरूशलेम के पतन व बाबुल के आने के विषय में बातें किया है, फिर भी वह यहोवा के आने वाले दिन के विषय में बातें किया है। श्रोता, पवित्र शास्त्र के अनेक स्थानों में आप नबियों द्वारा दर्शाए गए यहोवा के अंतिम दिनों के विषय में वचन प्राप्त करेंगे, अर्थात वे यहोवा के बड़े व भयानक दिन के विषय में बताए गए हैं। भजन संहिता 46 में इसका अच्छा वर्णन किया गया है। यहाँ पर भूतकाल के समय को बताया गया है, अर्थात यह पहले से ही हो गया है। भजनकार कहता है, आओ यहोवा के महाकर्म को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे बड़े बड़े उजाड़ किए हैं। फिर दूसरा पतरस के 3 अध्याय में भी यहोवा के दिन के विषय में वर्णन किया गया है। वह कहता है, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। वह अपने आने के विषय उदासीन और मंद नहीं है। यहोवा का दिन आएगा। फिर पतरस यहोवा के बड़े व भयानक दिन के विषय में वर्णन करके कहता है कि उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। सो इस तरह से पतरस यहोवा के अंतिम व भयानक दिन के विषय में वर्णन करता है। फिर हागे नबी भी यहोवा के दिन के विषय में वर्णन करता है और कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा और मैं सारी जातियों को कंपकाऊंगा। इब्रानियों के 12वें अध्याय में इब्रानियों की पत्री का लेखक हागे की भविष्यवाणी का वर्णन करके कहता है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। फिर लेखक हमें चुनौती देकर कहता है कि उस राज्य पर विश्वास करो जो हिलने का नहीं। श्रोता, क्या आपके पास कोई ऐसी आत्मिक नींव है जो हिलने का नहीं है? यहोवा के इस बड़े
वह भयानक दिन का जो शिक्षा है वो यही है। यदि आप नेवी के उस बड़े जहाज के विषय में कुछ जानते होंगे जिसमें समय समय पर यह सूचना दिया जाता है कि सफाई कर्मचारी जहाज के ऊपर से नीचे तक पूर्ण रूप से सफाई करें। जब मैं सपनिया की पुस्तक को पढ़ता हूँ तो इसी प्रकार का अनुभव करता हूँ, क्योंकि सपनिया बार बार इस वचन का उपयोग करता है कि मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। सो इस प्रकार सपनिया की भविष्यवाणी प्रारंभ होती है। उसकी भविष्यवाणी में आगे लिखा है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नाश कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पहुनों को पवित्र किया है। और यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने प्रदेश के वस्त्र पहनते हैं उनको भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवड़ी को लांघते और अपनी स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधे की नाई चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उनकी जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। श्रोता, फिर वह अन्य नबियों की तरह यहूदा के लोगों को एक अच्छा संदेश देते हुए कहता है, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी की नाई निकले और यहोवा का भड़कता हुआ कोप तुम पर आ पड़े, तुम इकट्ठे हो। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। दूसरे अध्याय की भविष्यवाणी में सपनिया कुछ ऐसी बातों को बताता है जो अन्य नबी उस प्रकार नहीं बताते हैं। सपनिया गैर यहूदी लोगों को प्रचार करके कहता है कि परमेश्वर उनका न्याय करेगा, क्योंकि उन्होंने यहूदा के लोगों को दुख दिया है। सपनिया के अनुसार, जैसे हमने नहुम के भविष्यवाणी में भी देखा था, कि परमेश्वर न केवल अपने ही लोगों को दंड देगा, वरन वह उनका भी न्याय करेगा जिन्होंने यहूदा के लोगों को दुख दिया है। सपनिया नाम अर्थात पलिस्ती नगर। सपनिया प्रचार करके कहता है कि यहोवा अपने लोगों के पास नम्रता से आएगा, वह उनकी सुधि लेगा, परंतु पलिस्तियों को ऐसा नाश करेगा कि कोई न बच पाएगा। सपनिया उन नगरों के न्याय के विषय में भविष्यवाणी करता है। वह मोआब और अम्मोन नगरों के न्याय की घोषणा करता है। वो कहता है कि यह शहर सदोम और अमोरा के समान हो जाएगी। फिर वह कूशियों के न्याय के विषय और निनवे के न्याय के विषय में घोषणा करता है। वह अपने उपदेश में कहता है, निनवे उजड़ जाएगा और जंगल के समान निर्जल बन जाएगा। उसके बीच में सब जाति के वन पशु झुंड के झुंड बैठेंगे। उसके खम्भों की कंगनियों पर धनेश और शाही दोनों रात को बसेरा करेंगे और उसकी खिड़कियों में बोला करेंगे। उसकी डेवढ़ियाँ सूनी पड़ जाएंगी और देवदार की लकड़ी उघारी जाएगी। यह वही नगरी है जो मगन रहती थी और सोचती थी कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई नहीं है, परंतु अब वह उजाड़ और वन पशु के बैठने का स्थान बन गया है। यहाँ तक कि जो कोई इसके पास होकर चले, वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा।
प्राचीन इतिहास व विज्ञान बताते हैं कि सपनिया की भविष्यवाणी ठीक उसी तरह पूरी हुई। यद्यपि यह हास्यास्पद है, फिर भी यह पूरी हुई। श्रोता मित्र, अध्याय 2 में परमेश्वर के लोगों के शत्रुओं पर न्याय की घोषणा करने के बाद तीसरे अध्याय में सपनिया का प्रचार यहूदा के लोगों के प्रति मुड़ जाता है। यह एक ऐसे समुदाय के लोग हैं जो अनेक नबियों द्वारा निर्देशित किए गए हैं। सपनिया ने प्रचार करके कहा है, हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, अपने घमंड के कारण तूने परमेश्वर की नहीं सुनी, उसकी ताड़ना पर ध्यान नहीं दिया, तूने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा और अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। श्रोता, इस परिप्रेक्ष्य में सपनिया मीका और आमोस के साथ सहमत है। वह समाज में हो रहे अन्याय का खंडन करता है और न्याय का प्रचार करता है। वह कहता है, उसके हाकिम गरजने वाले सिंह जैसे ठहरे, उसके न्यायी सांझ को अहिर करने वाले हुणार हैं जो बिहान के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यवक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खांच की है। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा। वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। यशाया, आमोस, मीका की तरह सपनिया कहता है कि शासन के न्यायी परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए हैं। शासन इसलिए नहीं बनाया गया है कि न्यायी लोगों का शोषण करें या विश्वासघाती हों, वरन वे लोगों को न्याय दें, सामाजिक रूप से उनकी सहायता करें। मीका ने जिस बात का वर्णन विस्तृत रूप से किया है, उसे सपनिया ने भी वर्णन कर बताया है। परमेश्वर द्वारा नियुक्त शासन 3 स्तरों में कार्यान्वित होते हैं। सर्वप्रथम आपके पास याजक हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था सिखाते हैं। फिर भविष्यवक्ता हैं जो लोगों को उत्साहित करते हैं कि वे व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताएं। फिर प्रधान अगुवे होते हैं, न्यायी होते हैं जो लोगों को मजबूर करते हैं और दबाव डालते हैं कि वे याजक व भविष्यवक्ताओं द्वारा दिए गए व्यवस्था को मानें। जब शासन भ्रष्ट हो जाता था तो वह इन तीनों स्तरों में वो भ्रष्ट होता था। याजक परमेश्वर के वचन को लोगों को नहीं सिखाते थे, और यदि सिखाते भी थे तो वह तरह तरह से अपने आप को एक नमूना बताते थे, सो वे भ्रष्ट याजक कहलाते थे। इसलिए लोग विचलित हो जाते थे और खो जाते थे। जब याजक परमेश्वर के वचन को प्रचार करते थे और भविष्यवक्ता जब लोगों को उस वचन को मानने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, तो लोग भी भ्रष्ट हो जाते थे। और जब न्यायी घूस लेकर भ्रष्ट हो जाते थे, तब लोग और भी अधिक भ्रम में पड़कर उस पर से अपनी रुचि हटा देते थे। मीका ने प्रचार करके कहा है कि एक दिन परमेश्वर मनुष्य से यह शासन छीन लेगा। उसका वर्णन हमने दानियेल की पुस्तक में भी देखा था कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। रोमियो के 13वें अध्याय में भी पौलुस का यही तात्पर्य था। उसने कहा, जो अधिकार है वो परमेश्वर द्वारा ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने ही अधिकार को बनाया है। छोटे नबियों का जो महत्व है कि यह परमेश्वर की योजना है कि वह मनुष्य का चुनाव करे एवं उन्हें अधिकारी बनाए। यदि मनुष्य अधिकार प्राप्त करके भ्रष्ट हो जाए तो वह उनसे उनका अधिकार छीन लेता है। फिर मीका के अनुसार हम इस बात को भी देखते हैं कि एक दिन परमेश्वर का पुत्र आएगा और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु के जैसा वह शासन करेगा। जब नबी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में भविष्यवाणी करते हैं तो कभी वे उसके प्रथम आगमन और कभी वे उसके द्वितीय आगमन के विषय में बातें करते हैं। उसके प्रथम आगमन वह राज्य नहीं करेगा, परंतु दूसरे आगमन में वह राज्य करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह निकोदिमुस के साथ सारी रात बातें की, तब उसने निकोदिमुस से कहा, मैं परमेश्वर का केवल एक लौता पुत्र हूँ, एकमात्र उत्तर हूँ, एकमात्र उद्धार करता हूँ, इसलिए मुझे क्रूस में होकर जाना अनिवार्य है। श्रोता, जब हमारा प्रभु में नया जन्म होता है तो प्रभु यीशु मसीह हमारा न केवल उद्धारकर्ता बनता है, परंतु वह हमारा प्रभु, हमारा स्वामी बन जाता है, क्योंकि
वह हमारे जीवन में शासन करता है। सो नबियों ने इस प्रकार के शासन व अधिकार के विषय में भविष्यवाणी की। यदि आप दोनों आगमन के विषय में भविष्यवाणी को समझेंगे, तब आप इस निष्कर्ष में आएंगे कि एक दिन वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र होगा, एकमात्र उत्तर होगा और एकमात्र उद्धारकर्ता होगा। वह सब जातियों में लोहे की छड़ी लेकर आएगा और राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। वह राजाओं का राजा व प्रभुओं का प्रभु होगा। मसीह का राज्य परमेश्वर का अंतिम हल होगा। सो सपन्या की भविष्यवाणी का केंद्र यही है। प्रारंभ में सपन्या ने यहोवा के बड़े व भयानक दिन के विषय में वर्णन किया है। उसने कहा है, इस बड़े व भयानक दिन में परमेश्वर धरती के ऊपर से सबका अंत कर डालेगा, क्योंकि क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या समुद्र की मछलियां, क्या दुष्ट मनुष्य, सबका वह अंत कर देगा। सो यह यहोवा परमेश्वर का बड़ा व भयानक दिन होगा। फिर वह यहोवा के दिन के स्वभाव का भी वर्णन करता है। वह हमें ये नहीं कहता कि वह बाबुल या अशूर को इसके लिए उपयोग करेगा और इसके द्वारा अपना न्याय करेगा, परंतु वह सीधा कार्य करेगा। कभी कभी लोग भजन 46 और दूसरा पतरस उसके 3 अध्याय और हागे की पुस्तक को पढ़कर कहते हैं कि यह शायद परमेश्वर कोई युद्ध द्वारा इस कार्य को करेगा, परंतु सपन्या कहता है कि परमेश्वर इस भयानक दिन में किसी मनुष्य प्राणी का उपयोग नहीं करेगा, परंतु वह स्वयं इस कार्य को करेगा। फिर वह कहता है कि यहोवा का यह भयानक दिन इसलिए आने वाला है क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। उन सभी पापों को बताता है जिसे परमेश्वर के लोगों ने किया था। उन्होंने विद्रोह किया, अनाज्ञाकारी, अविश्वास, अधर्मी, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक और भी अनेक पाप परमेश्वर के विरोध में उन्होंने किया है। इसलिए परमेश्वर का वह भयानक दिन उन पर आने वाला है। फिर सपन्या नई सृष्टि के विषय में वर्णन करता है। यहोवा के दिन के बाद जब सब भौतिक वस्तुओं का विनाश हो जाएगा, तब परमेश्वर एक नई सृष्टि करेगा। एक नया स्वर्ग, नई पृथ्वी होगा जहां धर्मी लोग निवास करेंगे। सो परमेश्वर के अनुसार यह पृथ्वी नाश की जाएगी और एक नया स्वर्ग व नई पृथ्वी की सृष्टि होगी जहां पर धर्मी निवास करेंगे। सपन्या और पतरस दोनों ने इस प्रचार का वर्णन किया है। अन्य नबियों की तरह सपन्या भी परमेश्वर के चुने हुए लोगों के पास आने व उनके छुटकारे के विषय में भविष्यवाणी करता है। यहाँ पर उसने इसराइल का भौगोलिक रूप से अपने देश में वापस लौटने के विषय में बताया है और साथ ही साथ इसराइल का आत्मिक रूप से अपने परमेश्वर के पास वापस आने के विषय में भी भविष्यवाणी किया गया है। यहाँ पर वह एक अद्वितीय भविष्यवाणी करके कहता है, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाकर उसकी सेवा करें। श्रोता, यह हमें बाबुल के विषय में वापस ले आता है जहां पर उस समय एक ही भाषा बोली जाती थी। सुमित्र सपन्या का संदेश यही है जो भविष्य सूचक युगांत विषयक अर्थात अंतिम समय का संदेश है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, इसके भविष्यवाणी व अंतिम समय के विषय में पढ़ते हैं, तो जो व्यक्तिगत आत्मिक प्रयोग है वो इस प्रकार है कि जब हम आने वाले उस भयानक दिन के विषय में सुनते हैं, तो हम में किस प्रकार का स्वभाव होने की आवश्यकता है। क्या आप दूसरों की सहायता करते हैं कि वे भी इस दिन के लिए अपने आप को तैयार रख सकें? प्रभु आपकी सहायता करे कि आप भी दूसरों को सहायता करने के लिए तत्पर हो सकें कि वे इस दिन में सामना कर सकें। प्रभु आज के इस वचन द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि प्रभु इस अंतिम दिन के विषय में हमने आपके वचन से सुना है। हम प्रार्थना करते हैं सभी श्रोताओं के लिए, प्रभु उनकी सहायता करें कि वे अपने आप को तैयार रख सकें, तेरे साथ में बने रह सकें, ताकि अंतिम दिन में प्रभु न्याय के दिन में वो तेरे सामने खड़े हो सकें और प्रभु उस राज्य में प्रवेश कर सकें जो तूने उनके लिए तैयार किया है।
प्रभु यदि कोई बीमार हैं उनकी सहायता करें, उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई प्रदान करें। यदि कोई किसी समस्या में पड़े हैं प्रभु, उनकी समस्याओं को दूर करें। हमारे प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, इस प्रार्थना को बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।